लखनऊ के बख्शी तालाब ब्लॉक अंतर्गत ढिलवासी गौशाला का निरीक्षण वंदे भारत सीतापुर इकाई के जिला अध्यक्ष शुभम ने किया। निरीक्षण के दौरान कुछ गायें बीमार मिली, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर तुरंत ही गायों का इलाज कराया। उन्होंने प्रधान अनुज सिंह से गौशाला में हो रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। गौशाला की समस्याएं गायों के चारे को लेकर समस्या बनी हुई है, क्योंकि गायों का चारा महीने में एक बार ही आता है। गौशाला का टेक ओवर 1 महीने पहले ही बाराबंकी दिव्या एंटरप्राइजेज को दिया गया है। वंदे भारत के अध्यक्ष की कार्रवाई, उन्होंने गौशाला में मिली कमियों को जल्द से जल्द ठीक करने का दिया निर्देश। डॉक्टर को बुलाकर उन्होंने बीमार गायों का करवाया इलाज। नमस्कार, रिपब्लिक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताते चले इस समय लखनऊ जिले के बख्शी तालाब ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ढिलवासी गौशाला में यहाँ हैं। हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आपकी गौशाला में यहाँ है, अभी कितनी गायें हैं यहाँ पे? 257 के करीब हो गए। 257 के करीब गाँव है। तो इनका जो चारा का देख रेख कौन करता है? ये टेंडर है इसका, एक दिव्या एंटरप्राइज को है, और एक जो आता है चोकर वोकर आता है पशु आहार, इसका दूसरे फार्म को टेंडर है। दिव्या एंटरप्राइज बाराबंकी का है। ये साइलेज पहले ये प्रधानों के हाथ में था गौशाला, अब ये इसमें चारा प्रधानों की देखरेख की जिम्मेदारी हो गई है, और ये टेंडर वाले यहाँ चारा सप्लाई करते हैं, जिसमें जो मानक है 2 किलो भूसा और 2.5 किलो साइलेज और आधा किलो पशुहार एक दिन में, मतलब लगभग वही बन गया जाके 5 किलो। ये जो चारा की देख रेख है कब से अभी शिफ्ट हुई है? ये चारा की देख रेख जो है वो पिछले महीने से हुई है, पिछले महीने से। इससे पहले प्रधान खातन था, वो प्रधान अपना खेती ठेके पे लेके और ग्राम पंचायत में जो ज़मीन सरकारी थी थोड़ा बहुत उस पर बुआ के हरा चारा देते थे, और भूसा गांव के किसानों से खरीद के भूसा इनको दिया जाता था, जिससे किसानों को लाभ होता था। अब ये बाराबंकी फार्म को टेंडर है, ये लोग वहाँ से पूरे लखनऊ ज़िलों को सप्लाई करते हैं साइलेज। भाई अब अभी तक न चार्ट हम लोगों को दिया गया कि ये साइलेज किस तरह खिलाना है, कैसे खिलाना है, और जैसे हम लोग गन्ना देते थे, चरी देते थे, और ये साइलेज में बंधा होता है, तो इसको जब खोलो तो इसमें बहुत बदबू आती है। इसमें अगर जरा सी लीकेज हो गई, जरा सी, तो इसके साइलेज के अंदर कीड़ा भी पड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है। तो ये लगभग 1 कुंटल का बंडल होता है, तो ये इसको जैसे साइलेज ट्रक पर से उतर रहा है, तो 1 किलो का बंडल भाई पूरा कौन घुमा के, हाँ 1 कुंटल का बंडल कोई भाई पूरा चारों तरफ से देख तो सकता नहीं, वो तो लुढ़का के अंदर लगा दिया गया। अगर उसमें जरा सा सुराख, अरे ये समझिए ये लास्ट में 55 कुंटल उतरा था, 55 कुंटल में 10 कुंटल खराब। अच्छा, दूसरी चीज़ एक भैया रोकेंगे आपको, दूसरी जानना चाहते हैं जो साइलेज जो आ रहा है अभी 1 महीने पहले तो शिफ्ट हुआ, हर महीने 1 महीने में कितनी बार आता है, कितनी बार क्या चाहते हैं? ये डिमांड एक बार लगाई जाती है, वो गौशालाओं के हिसाब से गिराते हैं। डिमांड एक बार में पूरा महीने भर का उनको दे दिया जाता है, वो गौशालाओं का दिलाते हैं, देते रहते हैं। और अगर कभी उनको गाड़ी वाड़ी लेट हुई तो पता लगे बीच में पहुंचता भी नहीं है। जब किसानों के पास था तो यही लोकल किसान रहते थे, उनसे लेकर प्रधान के पास जो था, तो चारा की व्यवस्था अच्छी थी। टेंडर में परेशानी थोड़ा है। और अब हमारे गौशाला में जैसे बाउंड्री आप देख रहे हैं, जाली लगा दिया गया, लोहे की एंगल लगा दिया गया, लेकिन ये जानवर हैं, लड़ाई करते हैं, एंगल टेढ़ा कर देते हैं, कहीं तोड़ देते हैं, तो इसलिए हम इसकी कई बार मांग उठा चुके हैं। यहाँ पे एक भूसा घर बड़ा सा बन जाए, और यहाँ पे बाउंड्री वाल बन जाए गौशाला की, जिससे जानवर ये एंगल ना तोड़ पाए, आराम से रहें। तो अभी ये जो मांग उठाएं आप किससे उठाए हुए हैं? ये हम अधिकारी और ये शासन से चाहते हैं कि यहाँ का जल्दी से जल्दी ये भूसा घर और ये बाउंड्री बना दी जाए, जिससे गौशाला सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जानना चाहते थे, दिव्या एंटरप्राइजेज और दूसरी एंटरप्राइजेज आपने बताया रेगुलर चारा आ रहा है वहाँ से यहाँ पे? हाँ, पशु आहार वाले तो एक के बार में उतार देते, क्योंकि वो महीने भर का उतार देते हैं। अभी देखें आपका लास्ट महीना चल रहा है, अभी भी आखिरी दिन है, इनमें 4-5 बोरी लगा है, बाकी खाली बोरी महीने भर की पड़ी है। ये जो पशु आहार आता है इनका तो बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन ये साइलेज वाला थोड़ा हमको दिक्कत लग रहा है इसमें, साइलेज वाला। तो इसका हम अधिकारी से बता चुके हैं मौखिक रूप से। इसमें कि लीकेज, जैसे पन्नी में पैकिंग आप देखें हैं, पन्नी में पैकिंग होती है, और ये इतनी हल्की पन्नी होती है। और पहली बात, यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं। हम लोग देखें, आप किराए पे दुकान लेके साइलेज लगाए हुए हैं, तो अगर जरसों छेद हो गया, उसमें चूहा भी काट दिया तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है, तो ये दिक्कत होती है साइलेज में। और जब गन्ना जैसे लिया गया, ताज़ा गन्ना आया, मशीन में कट के भूसा में मिक्स होकर पड़ गया। ठीक है, तो धन्यवाद प्रधान जी आपका बहुत बहुत। हमारे साथ वंदे भारत गौशाला के आपने निरीक्षण किया, क्या लगा आपको? मैंने इस गौशाला का निरीक्षण किया। जब मैं आया था तो गौशाला के अंदर से लॉक हुआ था,
ये जो यहाँ के कर्मचारी देखने वाले वो बाहर बैठे थे, मैंने उन्हें बुलाया, फिर उन्होंने प्रधान जी को बुलाया, तो यहाँ पे देखा गौशाला की जो हालत है वो तो फिलहाल कहीं तक सही है, लेकिन जो यहाँ की देखभाल है वो प्रधान जी का कहना है कि जो दिव्या एंटरप्राइजेस है, जो भूसा नहीं आता ना प्रधान जी, हाँ पशुआहार नहीं, साइलेज जो नहीं है, इन्हें दिव्या एंटरप्राइजेस से सबसे ज़्यादा बड़े परेशानी है, दिव्या एंटरप्राइजेस से है। दूसरी सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ब्लॉक से है ना? ब्लॉक से नहीं है, बाउंड्री जैसे मांग अच्छा, इनका प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पे बाउंड्री बन जानी चाहिए और इनके भूसा घर भी बड़ा इनका होना चाहिए, और क्या परेशानी? साइलेज रखने के लिए कमरा होना चाहिए, साइलेज रखने के लिए कमरा होना चाहिए, और कोई परेशानी आपको? और बाकी छोटी मोटी समस्या वो निस्तारण कर लिया जाए। बाकी जो सब ठीक है यहाँ का, बाकी दिखा दीजिए आप चारों तरफ इधर अपना घुमा के। तो प्रधान जी थोड़ा सा ये जानकारी चाहते हैं, जो डॉक्टर आता है यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए, एक हफ्ते में कितनी बार आते हैं? डॉक्टर लगभग डेली आते हैं। डॉक्टर की जैसे कहीं बाढ़ में ड्यूटी लग गई तो बता देते हैं प्रधान जी आज हमारी बाढ़ में ड्यूटी लगी है, या कहीं और लगा दिया गया तो बताते हैं। डॉक्टर लगभग डेली आते हैं। डॉक्टर से जब फ़ोन करके बताया जाता है तो कोई ना कोई तुरंत उपचार के लिए आ जाता है। अच्छा, हमने देखा आपकी गौशाला में कई गाय बीमार पड़ी हुई हैं, कुछ कम है कुछ ज़्यादा हैं, क्या जी, इनकी देखभाल? इनका डॉक्टर ने सुई लगाई थी कल, इनको इलाज के लिए दिया था दवाई। अब इनका देख रहे हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, बस यही ऊपर से। अच्छा, आपके गौशाला में एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जो पशु मृत हो जाते हैं, जो गाय मर जाती है, उनके दफनाने के लिए क्या प्रक्रिया है? और उनका दफनाने के लिए गड्ढा खुदवा के उनको मुंदवाया जाता है। कहाँ पे? ये इधर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में तो मुंदवाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, अभी आपका और प्रधान जी आपका भी।